हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ा सवाल, क्या बीआई और बीएसएनएल मर्ज होने वाले हैं। क्योंकि हाल में एक ऐसी खबर काफी वायरल हुई है कि बीआई बंद होने वाली है और बीएसएनएल के साथ मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस पूरे गेम को अच्छे से समझते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर की पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपने सुना ही होगा, बीआई यानी वोडाफोन आइडिया पर करीब 18,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इस वजह से लोग डर के मारे अपनी सिम एयरटेल और जियो में पोर्ट कराने लगे। दरअसल बीआई और वोडाफोन और आइडिया अलग अलग कंपनी थी, लेकिन जियो के मार्केट में आने के बाद दोनों की हालत खराब हो गई और मजबूर होकर इन्हें मर्ज होना पड़ा। सरकार ने भी बीआई को कई बार सपोर्ट किया, क्योंकि अगर यह कंपनी पूरी तरह बंद हो जाती तो सिर्फ जियो और एयरटेल ही बचते और पूरा बाजार उनके कब्जे में चला जाता। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो जियो से पहले इंटरनेट प्लान बहुत महंगे थे। एयरटेल और बाकी कंपनियां 100 MB डेटा के 25 रुपए लेती थी। उस जमाने में लोग कीपैड फोन में गूगल चलाते थे और 3G मोबाइल होना भी किसी स्टेटस की तरह था। फिर आया जियो, जिसने सबसे पहले 6 महीने फ्री इंटरनेट दिया और उसके बाद बेहद सस्ते प्लान निकाले, एक दिन में 4 GB तक डाटा। इसी वजह से बाकी कंपनियां धीरे धीरे कमजोर होने लगी। वोडाफोन आइडिया ने मिलकर बीआई बनाया ताकि मार्केट में टिक सके, लेकिन इसके बाद भी बीआई का कर्ज कम नहीं हुआ। उन्होंने 4G सर्विस शुरू की, नाइट डेटा वाले प्लान निकाले और अलग अलग ऑफर दिए, लेकिन जियो और एयरटेल की स्पीड और सर्विस के सामने ये टिक नहीं पाए। 2020 के बाद जियो और एयरटेल 5G पर काम करने लगे, लेकिन बीआई कर्ज की वजह से पीछे रह गया। उन्होंने नोकिया और सैमसंग जैसी कंपनियों पार्टनरशिप जरूर की, लेकिन बड़ा फायदा नहीं हुआ। बीआई ने अपना काफी कर्ज न चुका पाने के कारण अपने लगभग 49% शेयर सरकार को देने पड़े हैं। अब सरकार इस कंपनी की सबसे बड़ी हिस्सेदार बन चुकी है। यहीं से लोगों को कहना शुरू किया बीआई और बीएसएनएल मर्ज हो जाएंगे, लेकिन असलियत यह है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। अगर बीआई और बीएसएनएल को मिला दिया गया तो ये पूरी तरह सरकारी कंपनी बन जाएगी। बीएसएनएल वैसे भी सुरक्षा और सरकारी कम्युनिकेशन के लिए बनी थी, वहीं बीआई का बैकग्राउंड ब्रिटिश कंपनी से जुड़ा रहा, इसलिए मर्ज इतना आसान नहीं है। दोस्तों, बीएसएनएल भारत की सबसे पुरानी टेलीकॉम कंपनी है। कभी ये मार्केट की किंग थी, लेकिन पिछले 10 साल में यह सही अपग्रेड न होने के कारण पीछे रह गई। आज भी बीएसएनएल ज्यादातर जगहों पर 3G या 4G पर अटकी है, जबकि जियो और एयरटेल 5G से आगे निकल चुके हैं। बीएसएनएल की वेबसाइट और ऐप भी पुराने जमाने जैसे लगते हैं। सबसे बड़ी गलती बीएसएनएल ने तब की जब उनको टावर जियो को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। जियो को पूरे देश में नेटवर्क फैलाने में सालों लगते हैं, लेकिन बीएसएनएल के टावर मिलने पर जियो रातों रात पूरे भारत में फैल गया। बीआई और बीएसएनएल के सस्ते प्लान। आज के समय में बीआई और बीएसएनएल ही कंपनियां हैं जो सस्ते रिचार्ज प्लान ऑफर कर रही हैं। जहां जियो और एयरटेल के अनलिमिटेड कॉल वाले प्लान 200 रुपए से ऊपर हैं, वहीं बीआई और बीएसएनएल 100 रुपए तक प्लान दे रहे हैं। लेकिन इससे मतलब यह नहीं है कि दोनों कंपनियां मर्ज हो रही हैं। असलियत यह है कि बीआई अपने लॉस को कम करने के लिए सस्ते प्लान दे रही है, ताकि ज्यादा ग्राहक जुड़े और वह धीरे धीरे 5G ला सके। अब सबसे बड़ा सवाल जानते हैं, क्या बीआई बंद हो जाएगी। काफी लोग बोलते हैं कि बीआई अगले साल तक बंद हो जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बंद होना होता तो कंपनी इतनी जल्दी 5G सर्विस लॉन्च करना शुरू नहीं करती। दरअसल बीआई को एक मौका दिया गया है कि वह जियो और एयरटेल की तरह 5G लाए और धीरे धीरे कर्ज भी चुकाए। दोस्तों, वैसे भी अगर बीआई नहीं बची और सिर्फ जियो और एयरटेल बचे तो बाजार में मोनोपोली हो जाएगी, यानी दोनों कंपनियां मन मर्जी रिचार्ज प्लान महंगे कर देंगी। यही वजह है कि सरकार बीआई को सपोर्ट कर रही है, ताकि कम से कम 3 बड़ी कंपनियां मार्केट में बनी रहें। स्टारलिंक की एंट्री। अब आता है सबसे बड़ा सरप्राइज, एलॉन मस्क की स्टारलिंक। स्टारलिंक पूरी दुनिया में सैटेलाइट इंटरनेट देती है। इससे किसी टावर या केबल की जरूरत नहीं है, सीधा आसमान से आपके घर में इंटरनेट। स्टारलिंक को भारत में एंट्री मिल गई है और लाइसेंस भी पास हो चुका है, लेकिन अभी तक इनकी सर्विस बहुत महंगी है। सबसे पहले आपको एक किट लेनी होगी, जिसमें डिश और एंटीना राउटर लगा होगा। उसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। उसके बाद हर महीने लगभग 3,000 रुपए देने होंगे। तो आम जनता के लिए फिलहाल जियो, एयरटेल, बीआई और बीएसएनएल ही विकल्प होंगे। तो दोस्तों, बात साफ है, बीआई और बीएसएनएल के मर्ज से अफवाह है। बीआई बंद नहीं हो रही है, बल्कि धीरे धीरे 5G रोल आउट कर रही है। बीएसएनएल अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। स्टारलिंक भविष्य में गेम चेंजर हो सकती है, लेकिन कीमतें कम होने के बाद ही। इसलिए आप वही सिम यूज कर रहे हैं जो आपके एरिया में सबसे अच्छा नेटवर्क देता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।